Hello bachcho, let's see this question, and the question says assertion: the phase of muscle contraction occurs when myosin binds and releases actin. Option B और वो है reason, muscle contraction is initiated by a signal sent by the peripheral nervous system via a motor neuron. तो हमारे ऑप्शन से both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C है A is true and R is false. Option D है A is false, R is true. Option E है both A and R are false. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पहला स्टेटमेंट जो कि हमारा असर्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन तब शुरू होता है जब मायोसिन बाइंड करता है और फिर रिलीज करता है एक्टिन को. रीजन ये है उस असर्शन का कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है यानी कि शुरू होता है एक सिग्नल जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देता है, वो भी मोटर न्यूरॉन के थ्रू. इसीलिए हमारे ऑप्शंस यहाँ पर ये हैं कि पहला ऑप्शन असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है. ऑप्शन बी है असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. ऑप्शन सी है असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है. और ऑप्शन डी है असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है. और ऑप्शन ई है असर्शन और रीजन दोनों गलत है. इसीलिए हमें जानना है यहाँ पर हमारे की कॉन्सेप्ट्स होनी चाहिए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है और कैसे खत्म होता है. मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के लिए पहले सिग्नल आता है, वो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक मोटर नर्व के थ्रू. फिर यही सिग्नल पहुंचता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक, जिससे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम है एसिटिल कोलिन. इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ये एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होता है सार्कोलेमा में. सार्कोलेमा यानी कि हमारे मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. फिर यही एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होता है सार्कोप्लाज्म में. जब ये एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्म में स्प्रेड होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं और चारों तरफ स्प्रेड होते हैं. यही कैल्शियम आयंस बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन पे जो कि एक्टिन पे होता है और इससे एक्टिन पे जो मायोसिन के साइट्स होते हैं वो अनमास्क हो जाते हैं. फिर एटीपी हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज हुआ था उसे यूज करके मायोसिन और एक्टिन बॉन्ड बनाते हैं जिसे कहते हैं क्रॉस बाइंडिंग, जिसके वजह से एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं हमारे सार्कोमियर में वो पुल होते हैं ए बैंड की तरफ, जिससे हमारा सार्कोमियर छोटा हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन का फेज शुरू होता है. और जब एक्टिन मायोसिन का क्रॉस ब्रिज टूटता है तब कॉन्ट्रैक्शन का फेज एंड होता है. और इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमारे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द फेज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स व्हेन मायोसिन बाइंड्स एंड रिलीजेस एक्टिन. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, शुरू होता है जब बाइंड करता है मायोसिन, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, और खत्म होता है जब क्रॉस ब्रिज टूटता है. इसीलिए हमारा असर्शन सही है. लेकिन रीजन जो दिया गया है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है सिग्नल जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आता है, वो गलत है क्योंकि ये सिग्नल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है.
इसीलिए हमारा रीजनिंग यहाँ पर फॉल्स है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, जबकि आर फॉल्स है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी दिया गया है कि ए एंड आर बोथ सही है, लेकिन आर हमारा गलत है, इसीलिए ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी में दिया गया है कि ए सही है पर बी गलत है, यही हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।